एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी बायो से रिलेटेड पढ़ेंगे और इस पूरी जो यूनिट होगी पूरा आपके करीब 10-12 वीडियोस बनेंगे इस पर एनिमल किंगडम। तो हर फाइलम को हम लोग कवर करेंगे, हर फाइलम को 3 पार्ट्स में कर लेंगे। पहले उनका इंट्रोडक्शन, जो मेन बातें हैं कि किसने खोजा, क्या क्या चीज़ें, फिर दूसरी है कैरेक्टरिस्टिक और तीसरी है क्लासिफिकेशन, ठीक है। और फिर उनसे के बाद जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए आपके सिलेबस में वो हम अलग अलग कवर करेंगे। जैसे यूग्लेना दिया हुआ है, एंटामीबा दिया हुआ है, तो उसको हम लोग अलग से पूरा देखेंगे, एक एक चीज़ उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ कैसी सेल है? यूकैरियोटिक सेल्स हैं और यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स, देखिए 2 तरीके की सेल्स होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपके जो प्रोटोजोआ है वो कैसी है? यूकैरियोटिक सेल्स है जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है और कैसी है? यूनिसेलुलर। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। ओके, फिर उसके बाद पढ़ते हैं न्यूट्रिशन कैसा है। तो न्यूट्रिशन इनमें कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, उनको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि जो प्रोटोजोआंस होते हैं वो नॉन सेलुलर भी होते हैं और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी स्टडी सबसे पहले किसने करी थी? तो ल्यूवेनहॉक ने करी थी। जो टर्म है प्रोटोजोआ वो किसने दिया था? गोल्डफस्ट ने दिया था। और जो इनकी जो ब्रांच होती है स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ उसको कहते हैं प्रोटोजूलॉजी। ये नहीं आएगा लेकिन आपको ये नाम याद ज़रूर रखेगा कि जो स्टडी करी थी वो ल्यूवेनहॉक ने पहले करी थी और जो प्रोटोजोआ का वर्ड दिया था वो किसने दिया था? गोल्डफस्ट ने दिया था। और ये कैसी सेल्स हैं? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल्स हैं। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक आपको दे दी जाती हैं, पूछ जाती हैं इनमें से आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, या प्रोटोजोआ की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत जो है आप ये जो आपकी पढ़ेंगे ये आपके बहुत काम आएगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए देखिए, पहले प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? दैट इज़ दे आर माइन्यूट मोस्टली माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। ओके, तो ये कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं और ये सम लिव्स एज पैरासाइट्स एंड सम इन कमेंसर्स एंड सम आर सिम्बियोटिक, ठीक है। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरों की बॉडी पर रह करके खाना लें, उनको कहते हैं पैरासाइट्स। दूसरा होता है सिम्बियोटिक, जहाँ पर दोनों ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बेनिफिटेड होते हैं, मतलब कुछ तुम दोगे कुछ हम देंगे और दोनों को कुछ ना तो कुछ फ़ायदा होता है। ऐसे चीज़ों को हम लोग कहते हैं सिम्बियोटिक, म्यूचुअली बेनिफिटेड। कमेंसल में क्या आता है? ओनली वन पार्टनर इज बेनिफिटेड, सिर्फ एक पार्टनर क्या होता है? बेनिफिटेड, और दूसरे पार्टनर को ना फ़ायदा होता है ना घाटा होता है। तो ऐसी रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं कमेंसल। जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं लेकिन कुछ क्या होते हैं? कॉलोनियल में भी पाए जाते हैं। ओके, फिर उसके बाद शेप्स की बात करें तो रेडियल, बाइलेटरल और एसिमेट्रिकल शेप होता है। सेल बॉडी इज नेकेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड नो सेल वॉल इन मोस्ट फॉर्म, तो इनमें सेल वॉल नहीं होती है। दिस सीक्रेट्स अ थिन प्रोटेक्टिव पेलिकल, और इसके आगे क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है, उसे क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। इट सीक्रेट्स अ हार्ड हॉर्नी स्लाइमी और सिलिशियस एक्सटेंशन कवरिंग वेरियसली कॉल्ड शेल, टेस्ट और लोरिका। सम स्पीशीज पसेस एन एंडोस्केलेटन, और कुछ स्पीशीज क्या करती है? एंडोस्केलेटन भी पसेस करती हैं, मतलब उनमें एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं लोकोमोटरी ऑर्गेनेली की। तो लोकोमोटरी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं, जैसे स्यूडोपोडिया, सीलिया, फ्लैजिला। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? लोकोमोटरी ऑर्गेनेली होती हैं, ठीक है। जैसे स्यूडोपोडिया का यूज़ है क्रीपिंग में, ओके, दैट इज क्रीपिंग। और फ्लैजिला और सीलिया का कहाँ पे होता है? तो फ्लैजिला और सीलिया का होता है फॉर स्विमिंग। जो साइटोप्लाज्म होता है इज डिस्टिंग्विश इनटू रिजिड एंड हाइलिन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोप्लाज्म एंड इनर ग्रैनुलर मास कॉल्ड एंडोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के 2 पार्ट्स होते हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। जो बाहर वाला है वो एक्टोप्लाज्म है, जो अंदर वाला है वो क्या? एंडोप्लाज्म है। जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है एट प्रोटोप्लाज्मिक मॉलिकुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अपना काम क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर, ये पॉइंट बहुत याद रखिएगा।
फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सेल बॉडी इज यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक ही न्यूक्लियस होता है, बट स्पीशीज पोसेसिंग 2 और मोर न्यूक्लियर ऑल्सो फाउंड। लेकिन मल्टी न्यूक्लिएट वाले भी पाए जाते हैं। मतलब यूनिन्यूक्लिएट मोस्ट स्पीशीज में होता है, ऑल स्पीशीज नहीं दिया है। अधिकतर में यूनिन्यूक्लिएट होता है, लेकिन कुछ में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट भी होता है। इन मेनी बाई न्यूक्लिएट एंड मल्टी न्यूक्लिएट द न्यूक्लियर आर डायमॉर्फिक। और जो बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट स्पीशीज होती हैं उनमें जो न्यूक्लियर होता है वो कैसा होता है, डायमॉर्फिक होता है। मतलब एक बड़ा होगा, वन इज लार्ज एंड कॉम्पैक्ट मैक्रो न्यूक्लियस, उसे हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। और दूसरा क्या होता है, माइक्रो न्यूक्लियस। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है उसका फंक्शन होता है कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है उसका फंक्शन होता है टू पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन कैसा होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं। अब ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी कौन सा टाइप है, तो होलोजोइक या फिर सेप्रोबायोटिक। ओके, तो होलोजोइक type of nutrition is present in the protozoa. Holozoic protozoa called phagotroph ingest solid particles like bacteria, diatoms, algae. The saprobiotic protozoans are called osmotroph absorb or pinocytose liquid organic matter or animal. देखिए होलोजोइक प्रोटोजोआ ऐसे होलोजोइक प्रोटोजोआ जो कि सॉलिड पार्टिकल्स खाते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फैगोट्रॉप्स कहते हैं। और ऐसे को ऑस्मोट्रॉफ कहते हैं जो कि क्या करते हैं, लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं। जो सॉलिड लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे, फैगोट्रॉफ। जो लिक्विड लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे, ऑस्मोट्रॉफ। इस तरीके से जो मिक्स्ड टाइप ऑफ होता है उसे क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, और कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, होलोजोइक एंड सेप्रोजोइक दोनों होता है, तो इसलिए इनका न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, मिक्सोट्रॉफिक। अगर कहीं वर्ड मिक्सोट्रॉफिक भी लिखा हो तो वो करेक्ट है। डाइजेशन कहाँ होता है, तो फूड वैक्यूल में होता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। और कौन से एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। क्लियर, चलिए न्यूट्रिशन भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स जनरली फेस द प्रॉब्लम ऑफ अ कंटिन्यूस इन्फ्लक्स ऑफ वाटर। तो इनमें एक ऑस्मो रेगुलेशन मतलब पानी ज़्यादा आ जाने की वजह से को निकालने के लिए भी एक चीज़ होती है जिससे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि किसके लिए काम आता है, ऑस्मो रेगुलेशन। बस एक वर्ड याद रखिए, द फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। तो वो जो भी वाटर आपका ज़्यादा हो जाता है तो उसको बाहर कर देता है। गैसेस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ O2 एंड एक्सपल्जन ऑफ CO2 एक्सक्रीशन, ये सब कहाँ से होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इनमें कोई भी आपका सिस्टम तो प्रेजेंट होता नहीं है, सबसे पहला फाइलम होता है, इसलिए जो भी होता है वो सब कैसे होता है, डिफ्यूजन से होता है। फिर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, एमिनोटेलिक एक्सक्रीशन भी कहा जाता है। ठीक है, अमोनिया इज द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दैट इज वाई दे इज नोन एज एमिनोटेलिक एक्सक्रीशन। ओके, चलिए एमिनोटेलिक एक्सक्रीशन। तो अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो बाइनरी और मल्टीपल फिजन और बाय बडिंग। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये लोग करते हैं बाइनरी फिजन, और जब अनफेवरेबल होती हैं तो क्या होते हैं, मल्टीपल फिजन। मतलब एक से जब 2 डॉटर सेल्स बनेंगे तो बाइनरी, जब एक से कई डॉटर सेल्स बन जाते हैं तो उसे कहेंगे मल्टीपल फिजन। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। That is, sexual reproduction is accomplished by the formation of gametes or by conjugation, involving temporary association of 2 individuals for exchange of their nuclear material. The male and the female gametes may be isogamous or anisogamous. Similar भी हो सकते हैं और dissimilar भी हो सकते हैं। In some flagellates or ciliate, the reduction division occurs in diploid adults to form the gametes, और इसी phase को कहते हैं gametic meiosis। और protozoan the first division of the zygote is reductional, so the adults and all the asexual phases are haploid, and this is termed as zygotic meiosis। तो आपको याद रखना है, सेक्सुअल में कंजुगेशन मेथड होता है, और जब एसेक्सुअल होता है तो क्या होता है, बाइनरी और मल्टीपल फिजन और बाय बडिंग होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर सिंपल रिफ्लेक्सेस इनबॉर्न इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल बॉडी, एनसिस्टमेंट अकर्स यूजुअली इन प्रोटोजोन्स फॉर सर्वाइवल ड्यूरिंग एडवर्स मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस। जब जो कंडीशंस होती हैं इन्वायरमेंट की वो उनके अगेंस्ट होती हैं तो वो अपने चारों तरफ क्या बना लेती हैं, कवरिंग बना लेती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, और इसी को कहते हैं एनसिस्टमेंट। ठीक है,
और इसी दौरान क्या होता है, वो डिवीजन अंदर होता रहता है और तब होता है मल्टीपल फिजन। क्लियर? चलिए, protozoans of some species are parasitic, some of them are highly pathogenic। तो ये दे आर हाईली पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब कॉजिंग डिजीजेस, ठीक है, इन ह्यूमंस एज वेल एज डोमेस्टिक एनिमल। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ की। तो जो प्रोटोजोआ उसको कितने फाइलम में डिवाइड करा गया, 6 सब फाइलम में डिवाइड करा गया ऑन द बेसिस, किसके बेसिस में, नेचर ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेली एंड न्यूक्लियर एपरेटस। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेली मतलब किसमें, फ्लैजला, सीलिया एंड न्यूक्लियर एपरेटस के ऊपर इनको 6 सब फाइलम में डिवाइड करा गया। याद रखना, फाइलम प्रोटोजोआ को कितने में करा गया, 6 में। तो जो पहला है वो आपका है सब फाइलम ज़ूफ्लैजिलेट, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, ज़ूमैस्टिकोफोरा भी कहा जाता है। द लोकोमोटरी ऑर्गेनेली इसमें क्या होती है, 1 to 5 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लैजिला। तो ज़ूफ्लैजिलेट वर्ड से ही पता चला, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला, इनका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, फ्लैजिला। मोस्ट ऑफ देम पसेस अ सिंगल वेसिकुलर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कितना होता है, 1 सिंगल। ओके, सम ज़ूफ्लैजिलेट्स आर फ्री लिविंग इन वाटर और मॉइस्ट सॉइल, एंडोपैरासाइट्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो होलोजोइक होता है फ्री लिविंग में, एंड सेप्रोजोइक सिम्बियोन्ट्स एंड पैरासाइट, ठीक है। मेन एग्जाम्पल्स जो कि याद रखने एग्जाम्पल, तो ज़ूफ्लैजिलेट के एग्जाम्पल क्या है, ट्राइपेनोसोमा जो कि क्या करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपसे काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और जो है पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेशमेनिया ऑफ ह्यूमन ब्लड कॉजेज काला आजार, अगर कहा जाए काला आजार किसकी वजह से होता है, तो लेशमेनिया वजह से। स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा की वजह से। गियार्डिया ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन passes 2 nuclei and 2 sets of other organelle exhibiting bilateral symmetry। अगर कहा जाए कि ज़ूफ्लैजिलेट में सिंगल न्यूक्ली होती है, लेकिन एज अ ज़ूफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल बताइए जिसमें कि 2 न्यूक्ली होती हैं, तो गियार्डिया। इट कॉजेज डायरिया, इससे क्या, ये क्या करते हैं, डायरिया करते हैं, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द फीकल कंटामिनेशन। फिर ट्राइकोनिम्फा इज अ सिम्बियोटिक गट पैरासाइट ऑफ टर्माइट्स विच टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड eaten by the termites. Trichomonas vaginalis is a human pathogen that causes STD, sexually transmitted disease called vaginitis. Mastigamoeba is a flagellate known to form pseudopodia for food ingestion। तो जो इसके मेन एग्जाम्पल हैं वो याद रखिएगा, ट्राइपेनोसोमा, ठीक है, लेशमेनिया, गियार्डिया, ये सब आप 3 तो मेन याद रखिएगा और इनके बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे। चलिए, फिर है सब फाइलम सार्कोडेना, दूसरा कौन सा है, सार्कोडेना। लोकोमोटरी ऑर्गेनेली क्या है इसमें, तो in the form of temporary extension of cytoplasm continually form and withdrawn anywhere on the body surface causing an irregular shape of the cell, और इसी को कहते हैं स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट। मेजॉरिटी आर यूनिन्यूक्लिएट बट सम आर बाइन्यूक्लिएट एंड सम मल्टीन्यूक्लिएट विथ सिमिलर न्यूक्लिए। तो ये अमीबा वाला क्लास है कि जो टेम्परेरी एक्सटेंशन निकल जाते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जैसे ये ऐसे करके ये, तो जो साइटोप्लाज्म है वही क्या हो जाता है, ऐसे बेंड हो जाते हैं, शेप ले लेते हैं, यही क्या कहलाते हैं, फॉल्स फीट, दैट इज स्यूडोपोडिया। तो जो इनका शेप है वो भी क्या रहता है, डिफाइंड नहीं रहता है, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया याद रखिएगा किसका है, सब सार्कोडेना का। फिर आते हैं तो ये 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं इनको, ठीक है, राइजोपोडा एंड एक्टिनोपोडा। फिर हम बात करते हैं क्लास राइजोपोडा की। तो क्लास राइजोपोडा को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, लोबोपोडिया, फाइलोपोडिया एंड रेटिकुलोपोडिया। तो लोबोपोडिया में कौन आता है, अमीबा, एंटमीबा, ये 2 नाम आप याद रखिएगा, ये 2 नाम पूछा जाएगा। अगर अमीबा में पूछा जाए तो अमीबा का सब फाइलम क्या है, दैट इज़ आपका सार्कोडेना। क्लास पूछा जाए तो क्या है, राइजोपोडा, उसके अंदर पूछा जाए तो लोबोपोडिया। फिर हम बात करते हैं फाइलोपोडिया का, तो यूग्लेफा, ग्रोमिया, रेटिकुलोपोडिया का इतना ये सब नहीं पूछे जाते। मेन जो आपकी इस क्लास में वो है अमीबा और एंटामीबा, 2 बहुत मेन है, ठीक है। रेटिकुलोपोडा, पॉलीस्टोमेला और ग्लोबिजर्निया, सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखिए, इनमें सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाएंगे मेनली जो भी आएंगे क्वेश्चंस। फिर है क्लास एक्टिनोपोडा, तो क्लास एक्टिनोपोडा के आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए, थैलासिकोला, ओलोकैंथा एंड एक्टिनोफ्रिस, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं।
फिर हम बात करते हैं तीसरे सब फाइलम की, दैट इज़ ओपेलिनेटा। तो इसमें क्या होता है, कॉमन एग्जांपल्स क्या है, देखो ओपेलिनेटा तो ओपेलिना और प्रोटो ओपेलिना, मतलब ओपेलिना नाम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपेलिनेटा हो जाएगा। ठीक है। देयर फ्यू टाइप्स ऑफ एंडोकोमेंसल प्रोटोजोन मोस्टली फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ एम्फीबिया, शॉर्ट सीलिया अरेंज इन लॉन्गिट्यूडनल रोज कवर द होल बॉडी। तो इनमें क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। टू टू मेनी न्यूक्लिया आर प्रेजेंट। न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो सेप्रोजोइक होता है। चलिए अब हम चौथे फाइलम की बात करते हैं। तो चौथा है आपका स्पोरोजोआ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। स्पोरोजोआ दीज आर ऑल एंडोपैरासाइट ऑफ एनिमल। तो ये याद रखिएगा कि कौन सा सब फाइलम है जो कि एंडोपैरासाइट्स ऑफ एनिमल्स है, तो वो क्या हो जाएगा, सब फाइलम स्पोरोजोआ। दे डू नॉट पसेस स्पेशलाइज लोकोमोटरी ऑर्गेनली एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा फाइलम प्रोटोजोआ का सब फाइलम है जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है और कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेली नहीं होती है। तो आप क्या कहेंगे, आंसर स्पोरोजोआ देंगे, या फिर एपिकॉम्प्लेक्सा भी दे सकते हैं। कोई भी दो नाम आएंगे, आप दोनों नाम जो है इसको बता सकते हैं। ओके, but possess a characteristic of ring-like filamentous organelle at apical and at some stage of their life. These are known as epicomplexa. The adult stage called trophozoite generally contains immobile single vesicular nucleus. ठीक है, फिर है उसके बाद आप पढ़ें in some form slow body movement are brought by internal contractile fibril called myonemes. Shorter fibril named micronemes helping penetrating the cell or tissue to the host. ठीक है, तो मेनली जो आपको याद रखना है कि ये किस लिए याद रखना है कि इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेज में क्या होते हैं, इनमें जो है रिंग लाइक फिलामेंटस ऑर्गेनली डेवलप हो जाती है एपिकल एंड पर, इसीलिए इसका नाम है एपिकॉम्प्लेक्सा। ठीक है, चलिए अब इसको भी दो क्लासेस में जो है आपके डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज़ टीलोस्पोरिया एंड फिर है पायरोप्लाज्मिया। तो जो टीलोस्पोरिया, स्पोरोजोइड्स आर थिन एंड इलोंगेटेड, दीज मे और मे नॉट कंटेन इन स्पोर्स। एग्जाम्पल आपको सिर्फ याद रखने हैं, दैट इज़ मोनोसिस्टिस। ठीक है, प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम किस में आता है, तो प्लाज्मोडियम आपका आता है स्पोरोजोआ या फिर एपिकॉम्प्लेक्सा में। ठीक है, और पायरोप्लाज्मा में क्या आता है, दैट इज़ द बेबेसिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम आपके सिलेबस में भी, और इसको हम आगे चल के जो है डीप में पढ़ेंगे। फिर है निडोस्पोरा, आपका जो पांचवा है वो आपका क्या है, निडोस्पोरा। These are intracellular endoparasite of invertebrate, especially of insects and fishes. ठीक है, फिर this trophozoite is a multinucleate body called plasmodium. Locomotory organelle and the contractile vacuole are absent. इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होते हैं इन स्पोर्स आर फॉर्म बट दीज डिफर फ्रॉम दी स्पोरोजोन्स। ठीक है, तो आप दो याद रखिएगा, निडोस्पोरा एंड दी स्पोरोजोआ। फिर आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, इनको दो क्लासेस में आप जो है डिवाइड करा है, माइक्रोस्पोरा और माइक्रोस्पोरिया, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन में ही है। सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, दैट इज़ माइक्रोस्पोरिया में कौन सा है, दैट इज़ लेप्टोथेका एंड सेरेटोमाइक्सा, और क्लास माइक्रोस्पोरिया में आपका एग्जाम्पल कौन सा है, नोजेमा। ओके, तो आप इनको ऐसा फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। उस डिवीजन के में अगर आप करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। फिर आता है सीलियोफोरा, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स विथ सीलिया एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा प्रोटोजोन का ग्रुप कौन सा है, तो सीलियोफोरा। लोकोमोटरी ऑर्गन नाम से पता चला, सीलियोफोरा मतलब सीलिया। ठीक है, और फिर आप बात करते हैं द सेल बॉडी, इसमें क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव पेलिकल होती है चारों तरफ। ठीक है, और इनमें एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहा जाता है, ट्राइकोसिस्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद इसको तीन क्लासेस में डिवाइड करा जाता है, होलोट्रिका, स्पायरोट्राइका एंड द पेरिट्राइका। चलिए अब हम इनके क्लासेस पढ़ लेते हैं विद एग्जांपल्स। होलोट्राइका में क्या है, पैरामीशियम, डिडीनियम, निक्टोथीरस, ठीक है, एंड बैलेंटीडियम।
परी ट्रैक में आपके कौन से आ जाएंगे, तो वर्टिसेल एंड ट्राइकोडेना। तो ये सब आप क्या करते हैं, करिए आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में जो है बना लीजिए, बड़े आपको इजी पड़ेगा। कि फाइलम प्रोटोजोआ कैरेक्टरिस्टिक आपने लिख ली, फिर उसको आपने क्या करा, 6 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन कर लिया। उनके यहाँ पे आपने नाम लिख लिए, जो क्लास हैं, जितने भी क्लासेस में है डिवाइड, उनके यहाँ पे डिवीजन कर दिए और सबके क्या कर लिए, एग्जाम्पल लिख लिए। ऐसे आप चार्ट बना के अपनी कॉपी में स्टिक कर लीजिए, कॉपी में ही बना लीजिए, ताकि आपको सब कुछ इजीली एकदम याद रहे। और इसका बार बार आप रिवीजन करते रहिए तो आपको चीज़ें क्या रहेंगी, याद रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।